शैला साहबा, क्या दौर हुआ करता था, आपको बुलाया करते थे कि इतनी ज़बरदस्त आप अपोजिशन करती हैं PMLN हुकूमत के ख़िलाफ़, आप नज़रियाती मुखालिफ भी उनकी हैं, आप वैसे भी। और अब आज का दिन है कि मुझे शायद यही पूछना पड़ेगा कि आपकी और इनकी जो मिली जुली हुकूमत है उसमें आप क्रेडिट देंगी शहबाज शरीफ साहब को? तनकीद तो क्या करनी है, अब आप तनकीद तो नहीं करेंगे, आप तो एक ही हैं इस वक्त। शैला साहब, बहुत शुक्रिया कामरान, आज आपने बड़े अरसे बाद मुझे लिया, लेकिन उसमें मुझे तो याद है कि आखिरी प्रोग्राम में आपने जो बात की थी उसमें था कि हम मजबूर थे, हमें कहा जाता था कि खाली कुर्सियां से जो खिताब कर रहे हैं कुर्सियां ना दिखाओ। उसके बाद आज आपने मुझे लिया। लेकिन मुझे ये याद है कि जब इमरान साहब बहुत बड़े हीरो नहीं बने थे तो PMLN में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में COD हो गया था। जी, COD तो हुआ था आपके आपको याद नहीं, आप उसको COD हुआ था। COD का मतलब ये था हुकूमत इकट्ठे करेंगे। उस वक्त कोई इमरान का खौफ नहीं था, उस वक्त कोई इमरान का खौफ नहीं था। और उस COD में यही डिसाइड हुआ था कि पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि वो एक दूसरे को किसी के कहने में आकर उनकी हुकूमतें ना गिराएं, और जो 10 साल से ज़्यादा के मुकदमात हैं जो कि सियासी बुनियाद पे बनाए गए हैं, उनका कोई रिजल्ट नहीं है, उनको ख़त्म किया जाए। और मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं शैला साहब, गिराने का सिलसिला बंद किया जाए, अगर आप इजाजत दें। COD का मतलब ये कतई नहीं था कि आप दोनों हुकूमत इकट्ठे करें, और COD का मतलब ये भी नहीं था कि आप एक दूसरे के खिलाफ तो साजिश चले नहीं करेंगे, लेकिन किसी और के खिलाफ साजिश कर सकते हैं। COD का मतलब ये तो नहीं था। अच्छा, अब ये है कि COD का बिल्कुल ये मतलब नहीं था कि इकट्ठे करेंगे, लेकिन COD का मतलब ये ज़रूर था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को मजबूत करेंगे और पार्लियामेंट के दरवाजे बंद नहीं होने देंगे, पार्लियामेंट को ताला नहीं लगने देंगे, और हमने ताला नहीं लगने दिया। और COD का मतलब ये भी था कि सियासी जो इंतकाम पसंदी है जो ख़त्म होगी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस वक्त जो इमरान खान पे मुकदमे हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि वो 9 मई जो है उनकी जान को अटका हुआ है। और इसके अलावा जो उनके जो मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बान उन्होंने बोली, जिसमें मैं ये समझ सकती हूँ कि आज जो वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि हमारे साथ आर्मी चीफ गए और ये गए, तो उनके साथ भी उसी तरह खड़े थे। यहाँ तक कि जब मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी पेश हो गया था तो एक दफ़ा दोबारा पेश की गई। ठीक है, इमरान खान तो खैर नाशुक्र है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इमरान खान तो एक अव्वल दर्जे के नाशुक्र इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं। वापस ले लें, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो उसमें हमने मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस नहीं लिया था। रही पीपल्स पार्टी की पोजीशन ये थी कि अगर PTI को भी हमने कहा था कि आप हुकूमत बनाएंगे तो हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं बनेंगे, और नून लीग को भी स्प्लिट मैंडेट आया था, और यही एक तरीका था कि पार्लियामेंट को अब आप ये बताइए, और हमारा मैनिफेस्टो चेंज है तो हम हुकूमत में नहीं आ सकते। ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब को 10 में से कितने नंबर देंगे आज आप? मैं इकोनॉमी पे तो अच्छे नंबर दूंगी, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा कर्जा भी बढ़ा हुआ है और एक रिकॉर्ड कर्जे में इजाफा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा परेशान भी हो जाती हूँ। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि परसेप्शन ऑफ पाकिस्तान जो है वो दुनिया में बेहतर हुआ है। हम तो 10 में से कितने दे दें उनको आपकी तरफ से? 8, 7, 9, 6 कितने दे दें आपको? उनको 6 दे दीजिए। 6 दे दीजिए, ठीक। मुझे आप पे फ़ख्र है कि आप हुकूमत के साथ होते हुए भी आपने चले 6 दे दिए, 7, 8, 9 नहीं दिए, ठीक है, जबरदस्त। और दूसरी बात ये थी कि मैडम मैं तो हर वक्त नहीं, देखिए 7, 8, 9 का अभी मौका नहीं आया। ये फर्स्ट ईयर है, इसमें पहली जो हमारा टारगेट था वो इकोनॉमी था, और इकोनॉमी के लिए उन्होंने 1 साल मांगा था, और 1 साल में जो अहदाफ हैं वो उस तरह से हासिल नहीं हो सके, लेकिन एक स्टेबिलिटी की तरफ फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान को वापस ले आए, IMF को हम इस पे ले आए कि वो हमारी तरफ देख ले और हमसे माहिदा करे। बिल्कुल ठीक है, मैं आपका यही असल बात थी। बिल्कुल आपका पॉइंट आएगा। बाकी ये कि मैंने तो हर दफ़ा अपने प्रोड्यूसर से कहा, पता चला आप बिजी हैं, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह आपको बुलाता रहूँगा। आप तो हमारे प्रोग्राम की रूह रवां हैं, जान पड़ जाती है प्रोग्राम में आपके आर्गूमेंट से, तो ये सिलसिला जारी रहेगा।